हेलो गाइस, टाइम मैं गेम रिव्यू करूंगा GTA 5 का HP Omen 15 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना यार, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो किस लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें लैपटॉप प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना एंड चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड PC पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रूम टेम्परेचर है 16.5 डिग्री सेल्सियस। HP कमांड सेंटर की आपको मैं पहले दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। खुल जा। तो ये डेडिकेटेड बटन दिया गया यहाँ पे, खुल गया। तो यहाँ पे जाना पड़ता है ओपन 15 पे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ये अंडरवोल्टिंग के ऑप्शन है, तो यहीं से अंडरवोल्ट कर सकते हो आप, कस्टम करके यहीं से वैल्यू सेट कर सकते हो। लेकिन सर्दियाँ हैं तो ज़रूरत नहीं है अंडरवोल्टिंग करने की, गर्मियों में काम आएगी। तो लाइटिंग में आप कीबोर्ड की सेटिंग्स कर सकते हो, लेकिन मेन हमने क्या जाना है परफॉर्मेंस कंट्रोल। तो यहाँ पे एक ही मोड है बैलेंस एंड, लेकिन थर्मल कंट्रोल है यहाँ पे, जहाँ पे आप फ़ैन को ऑटो स्पीड पे चला सकते हो, मैनुअल पे खुद से सेट कर सकते हो, बाहर दिया गया। एंड मैक्स से फ़िदा फ़ैन मैक्स पे हो जाएंगे। तो पहले हम ऑटो पे खेलते हैं, फिर हम मैक्स पे खेलेंगे। तो गेम की सेटिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये 1650 वाला है। तो रिकमेंडेड सेटिंग्स में हम खेलेंगे। अप्लाई कर देता हूँ दोबारा आपके सामने। वी सिंक ऑफ कर देते हैं ताकि 60 के ऊपर कितने FPS कैपेबल है देने के लिए वो शो हो जाएंगे। लेकिन स्क्रीन टेयरिंग देखने को मिलती है, फिर स्क्रीन टेयरिंग, क्योंकि मैंने थोड़ी टेस्ट की है तो उसके अंदर मेरी स्क्रीन टेयरिंग दिख रही थी। AMD वाला होता तो वो फ्री सिंक होता है बीच में, फिर ना होता। तो AMD का यही फ़ायदा है, मतलब ये एक चीज़ में भी फ़ायदा है, स्क्रीन टेयरिंग नहीं होती। बाकी इसके अंदर भी नहीं होगी जब आप वी सिंक ऑफ रखोगे तो। लेकिन मुझे अब FPS शो करने हैं, मैक्स से मैक्स कितने जाते हैं वो दिखाने हैं, तो इसलिए ऑफ़ करना पड़ रहा है। उसके बाद थोड़ी सी स्क्रीन टेयरिंग देखने को मिलती है। वॉल्यूम मैंने कम की हुई थी क्योंकि बहुत ही यार स्पीकर बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत ही लाउड हैं। केस करूँगा मैं इससे। अब उस पर मंगाते हैं अपनी फेवरेट गड्डी, चलते हैं पहाड़ों से, देखते हैं 60 से थल्ले FPS तो नहीं जानते हैं, इतने हो गए। तो यार पंजाबी बोल दी मैंने। तो चेक करते हैं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 60 के नीचे FPS जाते हैं, क्योंकि 1650 में अगर मैं अपने A15 या मतलब A15 से कंपेयर करूँ, जितना मुझे पता है, गाने चल रहे हैं क्या, तो कई जगह में 60 के नीचे चले जाते हैं जहाँ पे गेम चॉपी हो जाती है जिसके कारण। तो वो वाला सीन इसके अंदर है या नहीं वो देखना पड़ेगा। इंटेल के साथ, राइजन के साथ तो चलो 1650 के साथ 60 के नीचे चले जाते हैं कई जगह पे, तो इसमें भी देखो चले ही जाते हैं। वही 55 तक डाउन चले गए। बाकी टेम्परेचर्स देखो आप, ऐसे मैं नाइट्रो 5 से कंपेयर करूँगा इसका टेम्परेचर्स, थर्मल कंपेरिजन करेंगे। लेकिन वैसे यार थोड़ा, जैसे ये इंटेल वाला है वो राइजन वाला है, लेकिन वो 6 कोर वाला है, ये 4 कोर वाला है, तो उसका ज़्यादा बनता है हीट होना राइजन का। लेकिन वो है बना भी 7 नैनोमीटर पे है, ये पता नहीं कितने बता, 13-14 पे, भूल गया मैं। तो वैसे कंपैरिजन में राइजन ज़्यादा हीट होना चाहिए क्योंकि वो 6 कोर वाला है। लेकिन अगर आप मेरी GTA 5 वाली गेमिंग रिव्यू देखते हो नाइट्रो 5 का, तो आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हो किसके थर्मल्स बेटर दिख रहे हैं। एंड इसके अंदर जो 1650 VS का तो 1650 Ti है, तो उसका तो ज़्यादा हीट होना चाहिए गेमिंग में। बाकी स्ट्रेस टेस्ट करेंगे हम, जिसमें हम निकालेंगे एक, मतलब ओपिनियन निकालेंगे, कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सेम तो नहीं है, मतलब सेम CPU तो नहीं है। तो पहाड़ों पे चलते हैं, वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, देखो भाई यहीं पे शहर के अंदर ही जा रहे हैं। इसके लिए फिर आपको देखो, अगर 70+ FPS चाहिए, लेकिन यार 70+ FPS लेके आप करोगे क्या, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है। तो ऐसे लगा सकते हो ड्यूल चैनल, जिसमें आपकी 60 के नीचे तो नहीं जाएंगे। तो ड्यूल चैनल के बाद, और मतलब ड्यूल चैनल करने के बाद आपको ऑलवेज 70+ FPS मिलेंगे।
लेकिन 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है तो समझ लो आपको 60 प्लस ही मिलेंगे हर बार। जो थोड़ी बहुत 60 के नीचे चॉपीनेस हो जाती है वो चीज़ नहीं दिखेगी। वैसे अभी तक इसके अंदर भी चॉपीनेस फील नहीं हुई है मुझे, जब भी ये 60 के नीचे गए हैं FPS तो। हाँ अब हुई थी चॉपीनेस, जैसे 100 अभी देखो ना 47 में एकदम से ड्रॉप हो गए थे 1 सेकंड के लिए, तो तब थोड़ी चॉपीनेस फील हुआ था। हमने जाना था पहाड़ों पे यार। एंड पहाड़ भी 2 टाइप के हैं यहाँ पे, कईयों पे FPS बढ़ जाते हैं, कई वाले पे निचोड़ निकलता है FPS का। तो बोला पहाड़ कौन सा था जहाँ निचोड़ निकलता है वो याद नहीं आ रहा। आप बताना मुझे लोकेशन भेजना मुझे। अरे केस पड़ गया, ओला 2 केस पड़ गए। अच्छा ये जगह पे केस पड़ते हैं, या बंदे डरा दिए थे मैंने क्या किया था। यहाँ से बाहर निकले यार। ओ भाई गाड़ी कितनी हद है बोली, मैं स्पीड वाली गाड़ी छोड़ के ये ले रहा हूँ मैं। एंड क्लॉक स्पीड भी आप देख ही रहे हो, नाच रही है। मतलब ठीक है, इंटेल के हिसाब से तो कह नहीं सकते हैं, इंटेल का पहला रिव्यू कर रहा हूँ मैं ये वाला, मतलब 10th जनरेशन का पहला वाला कर रहा हूँ। एंड इसकी जो है ना क्लॉक स्पीड वो 4.5 गीगाहर्ट्ज़ तक है मैक्स, उतना तो जाएगा नहीं, मतलब 4.1 तक चलता है गेमिंग में मैक्स। तो वही 3.9 से लेके 4.1 तक फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आई थिंक ये नॉर्मल है। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा होता लाइक 3.5 तक जा रहा होता तो मतलब ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम थी थोड़ी, लेकिन नहीं है इसके अंदर, जैसे कि वो था डेल का 4.1 या 2 तक जाता था गेमिंग के समय मैक्स, लेकिन 3.15 के नीचे भी चले जाता था, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी ऑप्टिमाइजेशन की। तो आपने टेम्परेचर कितना देखा मैक्स? मैंने खुद नहीं देखा यार। 78 चलो मान लेते हैं, नंबर लॉक को दबा दिया मैंने। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब दिखाता है क्या, मतलब यहाँ से कर देते हैं हम मैक्स मोड पे। तो फ़ैन की नॉइस भी नोट करेंगे कितनी है। तो फ़ैन नॉइस की बात करें, फुल स्पीड पे चल रहे हैं, तो मान लो आप A15 से थोड़ी सी A15 कम, थोड़ी सी। ओके मैं करता हूँ स्टॉप। मेरे सामने चोरी हो रही है बट मेरे पास गड्डी स्लो वाली है यार। ये कित्थों आ गया, झाड़ियाँ जो छुपा के रखे हुए हैं। हट जा, चोरी हुई है अगे। एंड GPU देखो 88-90% यूज़ हो रहा है, लेकिन FPS तो सेम ही मिल रहे हैं ना। ये मैं कहने वाला था अभी कि राइजन में इतना यूज़ नहीं होता, मतलब GTA 5 की बात कर रहा हूँ मेन खाली, क्योंकि GTA 5 में आपने देखा होगा अभी 50, 60, 70 मेरे राइजन वाले देखे होंगे गेम प्ले तो राइजन के साथ। लेकिन इंटेल में देख रहा हूँ मैं GPU 75 पे आ ही गया था, मतलब राइजन के कंपैरिजन में GPU ज़्यादा यूज़ हो रहा है GTA 5 में, मतलब इंटेल से, मतलब इंटेल वाले में। लेकिन FPS तो हमें उतने ही मिल रहे हैं जितने उसमें मिलते थे, FPS में फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाकी राइजन में आप ड्यूल चैनल रैम करके GPU यूज़ बढ़ा सकते हो, FPS तो बढ़ेंगे बताइए आप। तो भाई ये तो बहुत स्लो होगी गाड़ी अब। वाह स्लो मोशन में जा रहा है, टिकटॉक की वीडियो सुना बना रहे हैं तेरी। तो टेम्परेचर्स देखते हैं कितना काम करता है मैक्स मोड। 70 शायद 8 ही था या 76 मैक्स देखा होगा, बाकी आप देख लेना आगे पीछे करके वीडियो, तो भी मेरा गेम प्ले पे ध्यान था ना। चलो हम पहाड़ पे चलते हैं फटाफट, ये वाले पहाड़ पे चढ़ा देते हैं सामने।
नहीं, ये वाला पहाड़ नहीं है जहाँ पे FPS कम होते थे। ये तो पढ़ने वाला पहाड़ है। ओ माउंट चिलियाड वाला है ना पहाड़, वहाँ पे होते हैं वो, तो उसका रास्ता तो बहुत दूर होगा। चलो मिलेंगे। वैसे शहर में मैं देख ही गए थे 60 से नीचे जाते हैं FPS, तो ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं सर। बाकी रैम वही कहा आपको, ड्यूल चैनल करोगे तो FPS भी बढ़ जाएंगे। 7 GB तो वैसे ही रैम यूज़ हो रही है इसमें। देखो CPU TDP पूरी यूज़ हो रही है, 45 वाट का है ना ये, मतलब मैक्स TDP 45 होती है ना, तो पूरा 45 तक यूज़ हो रही है, फुल पावर पे चल रहा था। तो इसके अंदर ही अंडर वोल्टिंग करने की ऑप्शन है, लाइक आपका इंटरनल स्ट्रीम वगैरह काम नहीं करता तो HP ओमन कमांड सेंटर में ऑप्शन दी हुई है उन्होंने अंडर वोल्ट करने की, तो अंडर वोल्टिंग के मामले में बढ़िया है भाई। इंटेल वालों को पहले ही पता है ना, उनके 95 पे थ्रॉटल मारने लग जाते हैं या HP वालों को पता है इंटेल वाले थ्रॉटल मारेंगे, तो उन्होंने पहले ही जुगाड़ लगा के सब कुछ दिया हुआ है। वैसे अपडेट करना पड़ता है HP कमांड सेंटर, जो स्टॉक साथ में आता है उसमें ऑप्शन नहीं थी, अपडेट किया मैंने तो भाई। चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो। तो टेम्परेचर मैक्स बोर्ड पे ज़्यादा ड्रॉप होते तो नहीं दिखे मुझे, अगर मैं नाइट्रो 5 से कंपेयर करूँ तो बाकी आप खुद देख लेना, आपके सामने सब रिजल्ट्स हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।